students. Now today we are going to solve 2 marks types questions from introduction to trigonometry. जो 2 marks वाला क्वेश्चन है यहाँ पर हमने मतलब 10 क्वेश्चंस रेडी किया है 2 marks वाला फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री. तो 10 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन पूछेगा, यहीं से क्वेश्चन आएगा 2 marks वाला, ये 100% गारंटी है. तो ये सारे का सारे आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 तक. तो क्वेश्चन नंबर 1 में है इवैल्यूएट 3 tan स्क्वायर 30 प्लस tan स्क्वायर 60 प्लस cosec 30 माइनस tan 45 डिवाइडेड बाय cot स्क्वायर 45. तो ये सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन. ये नंबर 1 का सॉल्यूशन. तो क्वेश्चन है इवैल्यूएट, तो इसमें होगा 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री डिवाइडेड बाय cot स्क्वायर 45 डिग्री. तो इसको खाली क्या करना है, हमको ये चीज़ याद रखना है tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, वो टेबल से याद करना है. तो वो टेबल में देयर आर 30 वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो वो 30 वैल्यूज़ को याद करना है. 3 tan 30 का वैल्यू है 1/√3. तो 1/√3 बिकॉज ऑफ स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर देना होगा. सो tan स्क्वायर 30, tan 30 का वैल्यू 1/√3. सो ये स्क्वायर के कारण से यहाँ पर स्क्वायर हो गया. तो tan 60 का वैल्यू √3 होल स्क्वायर. cosec 30 का वैल्यू sin 30 का वैल्यू 1/2 है, तो उसका मतलब उल्टा होगा. तो cosec 30 का 2 माइनस tan 45 का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय cot स्क्वायर 45. सो cot स्क्वायर 45, cot 45 का वैल्यू 1. तो बिकॉज ऑफ स्क्वायर देर इज अ स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर होगा. सो दिस इक्वल्स टू 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है. तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1. यहाँ से 3 को कैंसिल कर सकते हैं. तो यहाँ पर रह गया 1 प्लस 3 प्लस 2 माइनस 1. सो दिस इक्वल्स टू 1 प्लस 3 इज 4, 4 प्लस 2 इज 6, 6 माइनस 1 इज 5. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन. अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में. क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन है if sin a plus b equals to 1, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन. sin a plus b equals to 1, यहाँ पर sin a plus b equals to 1. तो sin a प्लस बी 1 दिया हुआ है एंड sin a माइनस बी इज 1/2 वेयर a इज लेसर इक्वल्स टू a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री. मतलब a प्लस बी मिला के 90 डिग्री होना चाहिए. तो यहाँ पर कंडीशन है a ग्रेटर देन b. अगर एंगल मतलब a और b में से अगर a b से ज़्यादा आ गया है तो आंसर सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा. अगर a b से कम आया तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा. यहाँ पर दिया हुआ है a इज ग्रेटर देन b. देन फाइंड a एंड b. पहले sin a प्लस b को लिखना है. sin a प्लस b इक्वल्स टू 1. तो sin a प्लस b इक्वल्स टू ये 1 का वैल्यू, 1 कितने का वैल्यू है, ये sin 90 डिग्री का वैल्यू है. तो यहाँ से sin को कैंसिल कर देते हैं. तो a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गया, जिसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं.
तो दूसरा है साइन ए माइनस बी एंड साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू 1/2। तो इसको भी वैसे ही करना है, साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू 1/2, मतलब ये साइन 30 का वैल्यू है। तो यहाँ से साइन साइन को कैंसिल कर देते हैं, तो a माइनस बी इक्वल्स टू 30 हो गया। ये जिसको इक्वेशन नंबर 2। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पर होगा a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो ये हो गया इक्वेशन 1, ये होगा इक्वेशन 2। तो इसको क्या करना है, अगर यहाँ पर ये कोएफिशिएंट मेथड से करना है। अगर कोएफिशिएंट डिफरेंट है तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके ये कोएफिशिएंट को मिलाना होगा। यहाँ पर तो कोएफिशिएंट सेम है, ए का कोएफिशिएंट 1 है इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में भी ए का कोएफिशिएंट 1 है। तो इक्वेशन 1 में बी का कोएफिशिएंट 1 है, बी का कोएफिशिएंट इक्वेशन 2 में भी -1 है। तो यहाँ मतलब ये देख सकते हैं कि यहाँ पर अपोजिट साइन हो तो इसको मतलब कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। जब यहाँ पर साइन चेंज नहीं करेंगे तो उस समय हम लिखेंगे एडिंग। अगर साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन चेंज करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। तो इसको कैंसिल कर देते हैं बी को। तो a प्लस ए हो गया यहाँ पर 2a इक्वल्स टू 90 प्लस 30 इज 120। तो a इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाई 2। तो a इक्वल्स टू हो गया 60। तो a का वैल्यू 60 आ गया। बाय पुटिंग a इक्वल्स टू 60 इन एनी इक्वेशन, मतलब इक्वेशन 1 में भी डाल सकते हैं, इक्वेशन 2 में भी डाल सकते हैं। तो इक्वेशन 1 में ही डालेंगे तो इन इक्वेशन 1 इन 1। तो a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। तो a का वैल्यू है 60 डिग्री प्लस b इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो b इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस ये प्लस है, राइट हैंड साइड में जाने से ये माइनस हो जाएगा। तो 90 माइनस 60 हो गया। तो b इक्वल्स टू 90 माइनस 60 इज 30। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ देखने को मिलता है a इज ग्रेटर दैन b। क्वेश्चन का कंडीशन है a इज ग्रेटर दैन b। तो a 60 आ गया, b 30 आ गया। तो यहाँ देख सकते हैं a इज ग्रेटर दैन b। दोनों मिला के 90 होना चाहिए। a प्लस b इक्वल्स टू 90। So 60 plus 30 is 90. So this is the solution of question number 2. अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन है cosec 30, find cosec 30 and cos 60 geometrically। ये क्वेश्चन नंबर 3 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन इन सॉल्यूशन होगा। पहले हम क्या करेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। वी कंसीडर एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। तो इसको मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं ये लाइन को। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड ये 2a, ये 2a और ये भी 2a। अगर ये लाइन को बाइसेक्ट करता है तो ये साइड होगा a बिकॉज a प्लस a इज 2a। तो यहाँ पर थीटा है ये 60 डिग्री और यहाँ पर थीटा है ये टोटल 60 डिग्री होगा, लेकिन हाफ इज 30 डिग्री। तो हमको कैलकुलेट करना है बाय ज्योमेट्रिकली ये ए बी
C. Now D is the midpoint of BC. So in triangle ABD, so in triangle ADB में अगर थीटा 30 डिग्री लिया तो थीटा इज 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री हो गया तो यहाँ पर हम कॉसेक थीटा इक्वल्स टू, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होगा हाइपोटेनियस बाय बेस, मतलब कॉसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल है, तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, सो कॉसेक थीटा इज हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर, ए बी इज हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर इज बी डी, बिकॉज थीटा यहाँ पर है तो ये साइड बेस हो जाएगा, तो बी डी इज द परपेंडिकुलर। तो कॉसेक 30 डिग्री इक्वल्स टू ए बी 2a है, तो बी डी ए, तो ए को कैंसिल कर देते हैं, तो कॉसेक 30 का वैल्यू 2 आ गया। ये ज्योमेट्रिकली कॉसेक 30 का वैल्यू है। और दूसरा है कॉस 60 डिग्री एंड अगेन इन ट्रायंगल ADB यहाँ पर थीटा इज 60 डिग्री, तो थीटा 60 डिग्री हमको कॉस 60 निकालना होगा, तो पहले क्या कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो कॉस थीटा होगा बेस बाय हाइपोटेनियस, यहाँ पर थीटा है कि 60 डिग्री, सो थीटा यहाँ पर कंसिडर करेंगे तो ये बेस हो जाएगा, बेस हाइपोटेनियस वही रहेगा, लॉन्गेस्ट साइड इज द हाइपोटेनियस ए बी, सो ए बी इज द हाइपोटेनियस, सो कॉस मतलब थीटा इज 60 डिग्री इक्वल्स टू बी डी इज ए एंड ए बी इज 2a, तो दिस कैंसल, यहाँ पर 1 हो गया, तो cos 60 का वैल्यू 1/2। ये ज्योमेट्रिकल प्रूफ है cosec 30 एंड cos 60 का। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 ज़्यादा प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछेगा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी में से। अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन, इफ साइन 36 प्लस थीटा डिग्री इक्वल्स टू कॉस 16 प्लस थीटा डिग्री, देन फाइंड थीटा वेयर दिस 36 प्लस थीटा एंड 16 प्लस थीटा आर बोथ एक्यूट एंगल्स, मतलब ये 36 प्लस थीटा एंड 16 प्लस थीटा ये एक्यूट एंगल है, मीन्स ये लेस देन 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हमको लिखना है नंबर 4 का सॉल्यूशन। नंबर 4 का सॉल्यूशन है साइन 36 प्लस थीटा डिग्री इक्वल्स टू कॉस 16 प्लस थीटा डिग्री। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये दोनों में से एक को चेंज करना है, 90 माइनस थीटा करना है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होगा कॉस, यही चेंज कर देते हैं, यही कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज 36 प्लस थीटा डिग्री इक्वल्स टू, ये हो गया कॉस 16 प्लस थीटा। सो ये कॉस को कैंसिल करना है, तो 90 डिग्री माइनस ये ब्रैकेट को ओपन करना है 36 माइनस इंटू प्लस इज माइनस थीटा इक्वल्स टू 16 प्लस थीटा। तो थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करना है, 90 माइनस 36, 90 माइनस 36 इज 54 माइनस थीटा इक्वल्स टू 16 प्लस थीटा। तो थीटा को एक साथ लेंगे, तो माइनस थीटा, ये हो गया माइनस थीटा इक्वल्स टू 16 माइनस 54, तो माइनस थीटा इज माइनस 2 थीटा
दिस इक्वल्स टू माइनस 54 minus 16 is 38. ये माइनस माइनस कैंसल, सो थीटा इक्वल्स टू 38 डिवाइडेड बाय 2, सो थीटा इक्वल्स टू 19 डिग्री। हम इसको चेक भी कर सकते हैं। सो 36 में 19 ऐड करने से ये 55 डिग्री होगा, 55, और 16 में 19 ऐड करने से 25 35 होगा। सो 55 प्लस 35 इज 90। सो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। ये 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, ये 4 भी हो गया। ये 4 भी इम्पोर्टेंट है स्टैंडर्ड स्टूडेंट के लिए। अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन है, इफ √2 sin theta equals to 1, find the value of sec square theta minus cosec square theta। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन ये, इट इज गिवन √2 sin theta equals to 1। पहले हमको थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√2। तो साइन कितने का वैल्यू 1/√2 होगा? इट इज साइन 45 डिग्री। तो साइन साइन कैंसल, थीटा इज 45 डिग्री। देयरफॉर अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, थीटा का वैल्यू पुट करना है। सो थीटा इज 45 डिग्री। यहाँ पर होगा सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री। तो सेक स्क्वायर 45 का वैल्यू होगा √2 माइनस कॉसेक स्क्वायर 45 का वैल्यू √2। तो √2 माइनस √2 इज 0। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। आप जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2 थीटा इफ sin 2 sin 2 थीटा इक्वल्स टू √3। तो 6 का सॉल्यूशन है 2 sin 2 थीटा इक्वल्स टू √3। तो पहले हमको थीटा कैलकुलेट करना है यहाँ भी, उसके बाद cos 2 थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो sin 2 थीटा इक्वल्स टू √3/2। तो sin 2 थीटा इक्वल्स टू कितने का वैल्यू √3/2 होगा? इट इज sin 60। यहाँ से साइन साइन को कैंसिल करना है। सो 2 थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। सो थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। सो थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब निकालेंगे cos 2 थीटा का वैल्यू। ये cos 2 थीटा है, तो इसका वैल्यू होगा देयरफॉर cos 2 थीटा इक्वल्स टू, cos 2 थीटा इक्वल्स टू cos 2 इंटू थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री। तो दिस इक्वल्स टू cos 60 डिग्री इक्वल्स टू cos 60 का वैल्यू 1/2। तो cos 2 थीटा इज 1/2। नाउ दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन भी हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन है,
इफ √3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, तो 7 में है 7 का सोल्यूशन √3 sin थीटा माइनस cos theta equals to 0 and 0 is less than theta is less than 90 डिग्री। जो थीटा का वैल्यू आएगा वो 90 डिग्री से कम होगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। यहाँ पर थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो पहले हमको √3 sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा लिखना है, क्योंकि ये माइनस cos थीटा जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय cos थीटा, इसको 1 बनाना है। तो इसको 1 बनाने के लिए हम cos थीटा से डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय cos थीटा, तो √3 sin थीटा बाय cos थीटा इक्वल्स टू cos थीटा बाय cos थीटा। तो √3 tan थीटा हो गया ये इक्वल्स टू cos थीटा बाय cos थीटा इज 1। सो tan थीटा इक्वल्स टू 1 बाय √3। सो tan थीटा इक्वल्स टू 1 बाय √3 मीन्स tan थीटा इक्वल्स टू 1 बाय √3 tan 30 का वैल्यू है। सो यहाँ से tan को कैंसिल कर सकते हैं, तो थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। ये 7 भी हो गया। अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन है इवैल्यूएट 6 sin 23 डिग्री प्लस 6 79 डिग्री प्लस 3 tan 48 डिग्री। सो इन डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय cosec 11 प्लस 3 cot 42 प्लस 6 cos 47। तो यहाँ पर पहले हमको ये चीज़ देखना है। इन सोल्यूशन में 6 sin 23 डिग्री प्लस 6 79 डिग्री प्लस 3 tan 48 डिग्री डिवाइडेड बाय cosec 11 डिग्री प्लस 3 cot 42 डिग्री प्लस 6 cos 67 डिग्री। सो दिस इक्वल्स टू, पहले दिखना है हमको कम्प्लीमेंट्री न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ये 23 प्लस 67 हो गया 90। तो ये दोनों में से एक को चेंज करना है, तो इसको चेंज करेंगे, इसको वैसे ही रख देते हैं। तो 6 sin थीटा का फॉर्मूला है cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज 23 डिग्री प्लस, और ये 79 11 90 होता है, तो ये दोनों में से एक को चेंज करना है, तो इसको चेंज करेंगे, इसको वैसे ही रख देते हैं। तो sec थीटा का फॉर्मूला है cosec 90 डिग्री माइनस थीटा 79 डिग्री प्लस 3, ये tan 48 42 90, ये दोनों में से एक को चेंज करना है। कम्प्लीमेंट्री हो गया, तो दोनों में से एक को चेंज करेंगे, तो इसको चेंज करेंगे, इसको वैसे ही रख देते हैं। तो यहाँ पर हो गया tan थीटा का फॉर्मूला cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज 48। सो डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को वैसे ही रखेंगे। तो ये हो गया cosec 11 डिग्री प्लस 3 cot 42 डिग्री प्लस 6 cos 67 डिग्री। दिस इक्वल्स टू 6 cos 90 माइनस 23 is 67 डिग्री प्लस cosec 90 minus 79 is 11 degree plus 3 cot 90 minus 48 is 42 degree divided by cosec 11 degree plus 3 cot 42 degree plus 6 cos 67 डिग्री। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे, तो 6 cos 67, यहाँ पर भी 6 cos 67, cosec 11
3 cot 42 3 cot 42, तो ये दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाकी रहेगा 1, तो दिस इक्वल्स टू 1. नाउ दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. सो क्वेश्चन नंबर 9 में जाते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सेक ए, मतलब पहले सेक ए एंड tan ए, ये दोनों का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ साइन ए. तो सेक ए होगा 1 बाई कॉस ए. तो हमको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. तो कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा. हमको पूछा है खाली कॉस थीटा, तो यहाँ पर तो कॉस थीटा ही चाहिए, तो स्क्वायर राइट हैंड साइड में जाएगा तो रूट होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो कॉस थीटा का वैल्यू है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू होगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि कॉस ए इक्वल्स टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. ये हो गया इन टर्म्स ऑफ साइन ए. सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए, मतलब आंसर में हमको साइन चाहिए. तो दूसरा है tan ए. तो tan ए का मतलब यहाँ पर अगर बात करें तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होगा. तो खाली tan स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो tan थीटा निकालेंगे तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. तो tan थीटा का फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक को भी कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ पर थीटा ए है, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1. तो दिस इक्वल्स टू रूट अंडर एलसीएम निकालेंगे कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए. 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो उसके बाद ये स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर वाला साइन रूट से बाहर आएगा, तो ये खाली साइन ए रहेगा. जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर है, जो रूट में रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन. तो लास्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन है इफ थीटा बी एन एक्यूट एंगल, if theta be an acute angle and 5 cosec theta equals to 7, then evaluate sin theta plus cos square theta minus 1. तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है. तो क्वेश्चन नंबर 10 ये भी इम्पोर्टेंट है. सो 5 cosec थीटा इक्वल्स टू 7, तो cosec थीटा का वैल्यू होगा 7/5,
तो साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे। पहले साइन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक, तो साइन थीटा कॉसेक का रेसिप्रोकल होगा तो वैल्यू उल्टा हो जाएगा, तो 5/7। अब हमको चाहिए ये कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको तो यहीं पर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो साइन थीटा, देयरफॉर साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू, साइन थीटा को साइन थीटा ही रख देते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1, दिस इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा -1, -1 + 1 कैंसिल, तो साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो वैल्यू डालना है, ये हो गया 5/7 माइनस साइन थीटा का वैल्यू 5/7 बिकॉज ऑफ स्क्वायर देयर इज ए स्क्वायर, तो 5/7 माइनस ये 5 25 हो गया, 7 7 49, तो इसको एलसीएम निकालना है। तो 49 हो गया एलसीएम, तो 7 हाउ मेनी टाइम्स, तो 49, 7 7 49, सो 5 7 35 होगा। ये डिनोमिनेटर को, ये एलसीएम को ये 7 से डिवाइड करना है, तो 7 टाइम्स जाएगा, वही टाइम्स ये न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई देना है। तो 7 5 35 माइनस 25, सो 35 माइनस 25 इज 10/49। तो ये था 2 मार्क्स वाला क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस करना है, तो यही में से एक क्वेश्चन आएगा बेसिक के लिए भी, स्टैंडर्ड के लिए भी। ओके, दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू।